सीए से है मुसलमानों को खतरा, डर रहे हैं देश के मुसलमान। क्या सीए को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम? क्या कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु? सीए को लेकर सवाल कई हैं। 11 मार्च 2024 को इसे भारत में लागू किया गया। सीए लागू होने के बाद कई जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि सीए के लागू होने से मुसलमानों को खतरा है, मुसलमान डरे हुए हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या सीए को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाया जा रहा है और क्या कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे कि सीए का विरोध आखिर कौन और क्यों कर रहा है। तो साल 2019 में सीए पारित हुआ, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया था। असम से लेकर के बंगाल तक, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ विरोध किया गया। उस वक्त लोगों को ऐसा लग रहा था कि असम के अलावा देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कल्चर को नुकसान होगा। इसके अलावा ये भी डर था कि सीए में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले आप पहले ये सुन लीजिए कि मुस्लिम लीडर का इस बारे में क्या कहना है। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीए का स्वागत किया है। From the press we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued. वहीं मुस्लिम लीडर ने अपील की है कि अभी किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यानी 100 बात की एक बात कि इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी समुदाय के किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना मुसलमान को और ना ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे लोगों को। सीए लागू होने से सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या किसी की नागरिकता को छीन ली जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। सीए किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सीए में किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये जो पूरा मामला है सीए को लेकर के, ये बस एक भ्रम फैलाने की बात हो रही है। इससे किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति विशेष को डरने की जरूरत नहीं है। ना ही तो इससे हिंदुओं को खतरा है, ना ही इससे मुसलमानों को खतरा है, और ना ही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग हैं उनको इससे खतरा है। हालांकि कैसे अपने आप को सीए में के थ्रू लिस्ट कराना है, इस पर भी हमने एक अलग वीडियो किया है। आप एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई आपको और भी तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो देखने को मिलेगी। और मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।